दुनिया भर के सोशल मीडिया में यह चर्चा चल रही है कि 2 नवंबर को एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराएगा। क्या यह एस्टेरॉयड वाकई में हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है? और एक ऐसा तारा जिसने नासा तक के वैज्ञानिकों को दिया चकमा, और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैसे कॉमेट नियोवाइस का एक डिटेल्ड व्यू कैप्चर किया। इन्हीं सभी अपडेट्स के बारे में जानेंगे हम आज के इस एस्ट्रोनॉमी अपडेट में। तो दोस्तों, इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली अपडेट है एक ऐसे तारे से जिसने नासा तक के वैज्ञानिकों को दिया चकमा। GJ887 नाम का यह तारा एक M टाइप का सितारा है जो कि हमारी पृथ्वी से 10.7 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। जो M टाइप के सितारे होते हैं वो कम मास वाले लाल तारे होते हैं, और यह M टाइप के सितारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जब इस तारे को खोजा गया था तो टेस्ट टेलीस्कोप से इसकी की गई वेरियस ऑब्जर्वेशन में हमें यह तारा काफी शांत ही दिखाई दिया। हमें इस तारे से कोई भी सोलर फ्लेयर्स पूरे 27 दिनों की इसकी ऑब्जर्वेशन के दौरान बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। दरअसल उन सोलर फ्लेयर्स का होना यह डिसाइड करता है कि वो तारा अपने पास मौजूद ग्रहों के एटमॉस्फेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता होगा। इस तारे की इनिशियल ऑब्जर्वेशन से हमें ऐसा लगा था कि यह तारा अपने पास मौजूद दोनों ग्रहों को कुछ खास इफेक्ट नहीं करता होगा, लेकिन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने यह अनाउंस किया कि यह तारा जैसा हमें दिखाई दे रहा है यह वास्तव में बिल्कुल भी वैसा नहीं है। जिसे प्रूव करने के लिए उन्होंने इस ग्रह का डेटा हबल स्पेस टेलीस्कोप से इकट्ठा किया, जिसमें उन्हें यह पता चला कि यह तारा बिल्कुल भी शांत नहीं है, बल्कि यह काफी ज्यादा एक्टिव है और जो हर घंटे लगातार फ्लेयर्स को छोड़ता है। हमें दोनों टेलीस्कोप्स की ऑब्जर्वेशन में इतना डिफरेंस इसलिए देखने को मिला क्योंकि टेस्ट टेलीस्कोप एक विजिबल लाइट टेलीस्कोप है और वैज्ञानिकों ने हबल की मदद से इस तारे को अल्ट्रावायलेट व्यू में देखा था, जिसके बाद उन्हें इस तारे से आती काफी तेज ब्राइटनेस देखने को मिली जो कि स्टेलर फ्लेयर से ओरिजिनेट हो रही थी। इस नई डिस्कवरी से हमें यह भी पता चला कि कैसे इस तारे ने अपने उन दोनों प्लैनेट्स को मैग्नेटिक स्टॉर्म्स और फास्ट मूविंग पार्टिकल के तूफानों से बॉम्बार्डेड किया हुआ होगा, जिसकी वजह से उन दोनों प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर काफी समय पहले ही खत्म हो चुका होगा। इस तारे के जैसे M टाइप सितारे अपने ग्रहों को फ्लेयर से बॉम्बार्डेड करते रहते हैं और वो इस तारे के जैसे टू फेस्ड भी हो सकते हैं जो कि विजिबल लाइट ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल शांत ही दिखाई देते हों, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में वो अपने ग्रहों को तहस नहस कर रहे हों। और इन ग्रहों के हार्मफुल रेडिएशन भरे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से केवल अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्वेशन से समझा जा सकता है, जैसा कि हमें इस तारे के केस में हबल के ऑब्जर्वेशन से पता चला है। दूसरी अपडेट है उस एस्टेरॉयड की तरफ से जिसके 2 नवंबर को हमारी पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई जा रही है। दुनिया भर के सोशल मीडिया में इस पॉसिबिलिटी की चर्चा हो रही है कि 2 नवंबर को एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा। वैसे यह इस साल 2020 में काफी सही तरह से फिट हो रहा है, क्योंकि पहले ही इस साल बाढ़, विस्फोट, आग, तूफान और एक ग्लोबल पैंडेमिक ने पहले से ही हमें घेरा हुआ है। तो चलिए हम पहले इस एस्टेरॉयड के बारे में शुरू से जानते हैं। 3 नवंबर 2018 को पाल्मर ऑब्जर्वेटरी जो कि साउथर्न कैलिफोर्निया में मौजूद है, वहां से एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को खोजा गया। अपनी डिस्कवरी के वक्त यह नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हमारे चांद से भी ज्यादा दूर था, लगभग 4,50,000 किलोमीटर की एक दूरी पर। यह एस्टेरॉयड बहुत फेंट यानी कि काफी धुंधला दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से इसे तारों के बैकग्राउंड में खोज पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी से और ज्यादा दूर जाने से पहले लगभग 13 दिनों तक ऑब्जर्व किया। 13 दिनों की इस शॉर्ट पीरियड ऑब्जर्वेशन के दौरान वैज्ञानिकों को यह क्लियर हो गया था कि यह एस्टेरॉयड एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है जो कि अपोलो एस्टेरॉयड की कैटेगरी का है। अपोलो एस्टेरॉयड्स वो एस्टेरॉयड्स होते हैं जिनका ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है और जो अपना मोस्ट ऑफ टाइम अपने ऑर्बिट के दौरान हमारी पृथ्वी से दूर ही बिताते हैं, जो अपने ऑर्बिट के सर्टेन पीरियड के दौरान पृथ्वी का फ्लाई बाय करते हैं।
वैज्ञानिकों ने इस एस्ट्रॉयड को 2018 VP1 नाम दिया है। यह एस्ट्रॉयड 2 साल में हमारे सूर्य के अराउंड घूमकर पृथ्वी को काफी क्लोज से फ्लाई बाय करता है और ऐसा ही यह इस साल 2020 में करने वाला है। अब सवाल ये है कि आखिर यह हमारी पृथ्वी को इस साल कितने करीब से फ्लाई बाय करेगा। दोस्तों, किसी एस्ट्रॉयड के पाथ का पता लगाने के लिए कम से कम 3 डेटा पॉइंट्स हमारे लिए काफी जरूरी हैं, जिससे हम उस एस्ट्रॉयड के रफ पाथ का पता लगा सकें। उस एस्ट्रॉयड के प्रिसाइज पाथ का पता लगाने के लिए हमें और भी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस की जरूरत पड़ती है। अब इस एस्ट्रॉयड के केस में इस एस्ट्रॉयड को हमने 21 बार ऑब्जर्व किया है, जिसके साथ हमारे वैज्ञानिकों ने इस एस्ट्रॉयड के पाथ को काफी प्रिसाइजली कैलकुलेट कर लिया है, जिसके मुताबिक यह एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से 3.7 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा और इस एस्ट्रॉयड के हमारी पृथ्वी से टकराने के चांसेस 0.41% ही हैं। यानी कि 2 नवंबर को यह एस्ट्रॉयड अपने पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगा। वैसे अगर यह पृथ्वी से टकराता भी है तो इसे कोई ज्यादा बड़ा खतरा भी नहीं है, क्योंकि यह एस्ट्रॉयड महज 2 मीटर्स का ही है। अगर यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो यह एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण सरफेस तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से जल जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस बात से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से टकराएगा। इसी के साथ हम चलते हैं तीसरी अपडेट की तरफ, जो है कि हबल ने कॉमेट न्यूवाइस का एक डिटेल्ड व्यू कैसे कैप्चर किया। 8 अगस्त 2020 को हमारे फेमस हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कॉमेट न्यूवाइस के कोमा की इमेजेस कैप्चर की। कोमा किसी कॉमेट से निकलने वाली गैसेस और डस्ट के बादल होते हैं, जो तब ओरिजिनेट होते हैं जब वो कॉमेट सूर्य के करीब से होकर गुजरता है। 43 मिलियन किलोमीटर की दूरी से कॉमेट न्यूवाइस को कैप्चर करना हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए भी चैलेंजिंग था। यह पहली बार है जब हबल ने सूर्य के पास से गुजरने के बाद किसी कॉमेट को इस रेजोल्यूशन से फोटोग्राफ किया है। इस कॉमेट को देखने के लिए हबल को चूज भी इसी वजह से किया गया था, क्योंकि हबल का रेजोल्यूशन सभी अदर टेलीस्कोप से ज्यादा है। लेकिन फिर भी हबल कॉमेट न्यूवाइस के न्यूक्लियस को देख नहीं पाया, पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कॉमेट का न्यूक्लियस केवल 5 किलोमीटर में ही फैला है। खैर, हबल से मिली इमेजेस में हमें गैस और डस्ट का एक जायंट क्लाउड देखने को मिलता है, जो कि 18,000 किलोमीटर के एक एरिया में फैला हुआ है। इसी के साथ हबल ने इस कॉमेट से निकलती 2 जेट्स को भी देखा, जिनकी फॉर्मेशन का कारण भी हमारा सूर्य है, क्योंकि जैसे ही कोई कॉमेट सूर्य के करीब जाता है तो उस पर मौजूद आइस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने लगती है। हबल द्वारा कैप्चर की गई यह इमेजेस वैज्ञानिकों की मदद कॉमेट्स को और अच्छे से समझने में करेगी। रिसर्चर्स इन इमेजेस में कॉमेट के सूर्य के करीब रहने और दूर जाने पर इनकी डस्ट और गैस के कलर में आने वाले चेंजेस को स्टडी करेंगे, जो उनकी मदद इस कॉमेट की वेरियस प्रॉपर्टीज को समझने में करेगा। यह कॉमेट फिलहाल हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की तरफ जा रहा है, जिसके कारण यह हर दिन के साथ और फेंट होता जा रहा है और इसके सोलर सिस्टम के बाहर निकलने के बाद यह 7,000 सालों बाद फिर से घूमकर हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है आज की इस अपडेट के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। हम मिलते हैं इसी तरह की अगली नई इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।